गीदड़ की तरह 100 साल की जिंदगी जीने से बेहतर है कि मैं एक दिन की शेर की जिंदगी जीऊं। ये अल्फाज थे उन शेर मैसूर के जिन्होंने अंग्रेजों को भी घुटने टिकाने पर मजबूर कर दिया था। मैं बात कर रहा हूँ उस बहादुर राजा की जिसे इंडियन हिस्ट्री में शेर कहा जाता है, जिसका नाम सुन के अंग्रेज भी कांपने लगते थे और दुश्मनों के भी पसीने छूट जाते थे। उन लीडर का नाम था टीपू सुल्तान। आज हम इन्हीं के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है रिजवान और स्वागत है आपका मेरे एक नए एपिसोड में। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 ईस्वी में कर्नाटक के देवनहिल्ली में हुआ था। इनका असली नाम सुल्तान फतेह अली खान था, जिनके पिता कोई राजा नहीं थे बल्कि एक छोटे से सिपाही हुआ करते थे। लेकिन उनकी बहादुरी और उनकी अक्लमंदी को देखते हुए मैसूर के राजा ने उनको फौज का सेनापति बना दिया और आखिर में वो 1761 में मैसूर के राजा बन गए। हैदर अली खुद पढ़े लिखे नहीं थे, इस वजह से उनको बहुत दुख होता। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को टीपू सुल्तान को पढ़ाने की शुरुआत की, जिसमें जियोलॉजी, मैथ्स, साइंस, लैंग्वेज एजुकेशन, इस्लाम हर तरह की तालीम दिलवाने का शुरू कर दिया। सरप्राइजिंगली टीपू सुल्तान के पास ऐसी लाइब्रेरी थी जिसमें 2000 से भी ज्यादा जनरल नॉलेज की किताबें थी। आज आप सबको बताया जाता है कि किस तरह से भारत के क्रांतिकारों ने भारत को आजादी दिलाई, लेकिन ये कभी नहीं बताया जाता कि जब तक टीपू सुल्तान भारत में जिंदा थे तब तक अंग्रेजों की इतनी ताकत नहीं थी कि वो पूरे भारत पर कब्जा कर ले। 1766 में अंग्रेजों ने मैसूर पर हमला कर दिया, जिसे एंग्लो मैसूर की पहली जंग भी कहा जाता है। इस जंग में हैदर अली के सामने अंग्रेजों की हार हुई और अंग्रेजों को काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें 15 साल के टीपू सुल्तान भी जी जान लगा के लड़े थे। इस जंग के बाद टीपू सुल्तान को भी पता चल गया था कि अगर भारत से अंग्रेजों को ना भगाया गया तो पूरा भारत अंग्रेजों का गुलाम बन जाएगा। इस जंग में हैदर अली ने टीपू सुल्तान को बहादुरी से लड़ते हुए देखा तो टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर के नाम से नवाजा। इस जंग में अंग्रेजों की हार के बाद अंग्रेजों ने हैदर अली के साथ 1769 में एक पीस ट्रीटी साइन की। लेकिन आपको तो पता है कि इंडियन हिस्ट्री में अंग्रेजों ने भारतीय के साथ हमेशा धोखा ही किया है। इसलिए अंग्रेजों ने पीस ट्रीटी साइन करने के बाद भी 1780 में मैसूर पर फिर से हमला कर दिया और इसमें भी टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को बहुत बुरी तरह से हराया। फिर 1782 में हैदर अली की मौत हो गई और टीपू सुल्तान को नया सुल्तान बना दिया गया। राजा बनते ही टीपू सुल्तान ने अपने इलाकों में से अंग्रेजों को खदेड़ना शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था उन सारी जगह से टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निकाल फेंका और 1784 में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के आगे घुटने टेक दिए और टीपू सुल्तान से समझौता कर लिया। टीपू सुल्तान की हुकूमत में वहाँ की जनता बहुत ही खुश थी। वहाँ पे बहुत विकास भी हुआ। मोदी जी वाला विकास नहीं, विकास वाला विकास। कहा जाता है कि भारत की सारी सल्तनतें मिलकर जितना कमाती थी उससे ज्यादा तो मैसूर की सल्तनत कमा लेती थी। इसलिए तो अंग्रेज पूरे भारत को छोड़कर सिर्फ टीपू सुल्तान को हराने में लगे हुए थे। लेकिन फिर अंग्रेजों से बात नहीं बनी तो अंग्रेजों ने मराठाओं का साथ पकड़ा और टीपू सुल्तान पर हमला कर दिया। लेकिन उनको भी टीपू सुल्तान के आगे घुटने टेकने पड़े। फिर से उसके बाद 1790 में अंग्रेज, मराठा और हैदराबाद के निजाम ने मिलकर वापस टीपू सुल्तान पर हमला कर दिया, जिसे एंग्लो मैसूर की तीसरी वॉर कहा जाता है। टीपू सुल्तान जानते थे कि वो इतनी बड़ी फौज के आगे अपनी छोटी सी फौज को लेकर नहीं टिक पाएंगे, लेकिन फिर भी टीपू सुल्तान लड़ते रहे और इस वॉर में उनकी हार हो जाती है, जिसमें टीपू सुल्तान को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। इसके बाद 1752 में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी साइन करी, जिसमें अंग्रेजों ने मैसूर का 50% हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया और हर साल 1 करोड़ रुपया देने का फैसला किया। टीपू सुल्तान के दोनों बेटों को भी अंग्रेजों ने कैद कर लिया। दोस्तों, लेकिन सरप्राइजिंगली आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे पहले मिसाइल का इस्तेमाल भी टीपू सुल्तान ने ही किया था। टीपू सुल्तान को दुनिया का पहला मिसाइल मैन भी कहा जाता है, जिनसे इंस्पायर होकर हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी एक मिसाइल मैन बने। तीसरे एंग्लो मैसूर के युद्ध के बाद टीपू सुल्तान की फौज बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गई थी, इसलिए फिर टीपू सुल्तान ने मिसाइल बनाने का काम शुरू कर दिया। 1799 में अंग्रेजों ने मराठा और निजाम के साथ मिलकर फिर से टीपू सुल्तान पर हमला कर दिया, जो कि चौथी एंग्लो मैसूर वॉर थी। अंग्रेजों, मराठाओं और निजाम की फौज को मिलाकर करीब 50,000 सैनिक तैयार थे, लेकिन टीपू सुल्तान के इससे आधे भी नहीं थे। लेकिन टीपू सुल्तान के पास उनकी बनाई हुई मिसाइल्स और टोप्स थी, जिनकी वजह से वो जंग के अंदर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखे थे। लेकिन वो कहावत है ना, घर का बेदी लंका ढाए, ऐसा ही कुछ टीपू सुल्तान के साथ हुआ। टीपू सुल्तान का सेनापति मीर सादिक, जो कि अंग्रेजों के हाथ में बिक गया था,
उसने टीपू सुल्तान से गद्दारी करके अंग्रेजों को उसके किले में जाने का रास्ता बता दिया। और जैसे ही टीपू सुल्तान को पता चला कि अंग्रेज उसके किले में पहुंच चुके हैं तो उसने फौरन बंदूक उठाई और अंग्रेजों से लड़ना शुरू कर दिया। अंग्रेजों की तादाद बहुत ज्यादा थी। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को गोलियों से छल्ली कर दिया, फिर भी टीपू सुल्तान लड़ते ही रहे। आखिर में टीपू सुल्तान की बंदूक की गोलियां खत्म हो गई, फिर भी वो तलवार से लड़ते रहे और अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को चारों तरफ से घेर के उनको गोलियों से छल्ली कर दिया। टीपू सुल्तान बेहोश होकर गिर पड़े और वहीं पे उनकी मौत हो गई। उसके बाद अंग्रेजों ने मैसूर के किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन किसी भी अंग्रेज में इतना दम नहीं था कि वो टीपू सुल्तान की लाश पास जा पाए। सारे अंग्रेजों के हाथ कांप रहे थे उनकी लाश उठाते वक्त। अंग्रेज खुद इस बात को कबूल करते हैं कि अगर मीर सादिक हमारे साथ नहीं मिला होता तो भारत कभी हमारा नहीं होता। टीपू सुल्तान की मौत के बाद हमारे भारत का क्या हुआ वो तो आप सब बखूबी जानते हो। भारत काफी सालों तक अंग्रेजों का गुलाम बन के रहा और मराठास और निजाम भी उनके गुलाम बनकर रहे। ये टीपू सुल्तान की स्टोरी आपको कभी न्यूज में या फिर स्कूल में कभी नहीं पढ़ाई जाएगी। दोस्तों, इन इतने बड़े बहादुर टीपू सुल्तान के लिए एक सलाम तो जरूर बनता है। इस बात पे वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और आगे अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि उनको भी सच्चाई पता चले। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि आपको मेरे ऐसे ही नए नए आने वाली वीडियो देखने को मिले। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।